नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे से होंगे। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ मुझे खबर है, हर हाल में हमारी आप लोगों की तरफ नज़र है। दोस्तों, जीवन में कभी भी आपके साथ अप्रत्याशित घटना हो जाती है तो कभी भी घबरा कर नहीं बैठना, कभी भी आशा को छोड़कर मत बैठना। जीवन में ऐसी घटनाएं होती है। हमारे पास कुछ मैसेजेस आए हैं। किसी ने कहा है कि पंडित जी ये बताइए कि मेरा बच्चा मंदबुद्धि का है, मैं उसे कैसे पढ़ाऊं, क्या करूं। उन्होंने लिखा है वो नर्वस हो गई हैं और कह रही हैं कि मैं अपने बच्चे को कैसे आगे बढ़ाऊं। किसी ने कहा कि मैं जॉइंट का एग्ज़ाम दिया हूं लेकिन फेल हो चुका हूं, आगे मेरा दिल नहीं कर रहा पढ़ने का, मैं क्या करूं। ऐसा उन्होंने लिखा है मैसेज में। एक माता कह रही है कि हमारे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है, कमाने वाले वही थे, क्या करेगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो एक्सीडेंट होकर घर में बैठा हुआ है। तो दोस्तों, घबराना नहीं है, जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं। दोस्तों, दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। आपने नाम सुना होगा विल्मा रुलुफ का। विल्मा रुलुफ एक एथलेटिक्स थी। उसने कुछ ऐसा कारण हुआ कि उसे पैरालिसिस हो गया। जब पैरालिसिस हो गया तो बड़े बड़े डॉक्टरों ने कहा कि तू दौड़ नहीं सकती। वो नर्वस हो गई, अब मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन उसके माँ ने कहा कि नहीं बेटा, तू दौड़ सकती है। विल्मा रुलुफ ने किसी का नहीं सुना, वो सिर्फ अपनी माँ का सुना और वो प्रैक्टिस की। और जानते हो दोस्तों, उन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीता। 3 गोल्ड मेडल। याद रखना दोस्तों, दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। अगर आप दृढ़ संकल्प कर लो तो दुनिया में कोई भी असंभव कुछ भी नहीं है। याद रखना, नर्वस होकर, हार कर कभी बैठना मत। हार जाना अच्छा है लेकिन हार कर बैठ जाना गलत है। दोस्तों, आपने नाम सुना होगा, एक माँ ने मुझे लिखा है कि हमारा बच्चा मंदबुद्धि है, मैं उसे कैसे पढ़ाऊं। आपने नाम सुना होगा अल्बर्ट आइंस्टाइन का। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, लेकिन बचपन में 8 वर्ष के उम्र में जब वो बच्चा स्कूल गया तो स्कूल भेजा गया तो वहाँ के टीचर और प्रिंसिपल उसे स्कूल से निकाल दिए। तो बच्चे के हाथ में एक लेटर थमा दिया। बच्चा कुछ समझा नहीं, 8 वर्ष का बच्चा था। वो लेटर लेकर घर चला गया। वो अपने मम्मी को दे दिया। मम्मी जब लेटर खोल कर पढ़ती है तो पढ़कर उसे कुछ कहती नहीं है और रोने लगती है और उस लेटर को फोल्ड करके रख लेती है, कहीं छिपा देती है। बच्चे का बुद्धि, वो पूछा, माँ मुझे स्कूल क्यों नहीं जाने दिया, इस लेटर में क्या लिखा है। दूसरे दिन बच्चा पूछता है। माँ कहती है कि बेटा, इस लेटर में लिखा है कि तू बहुत तेज बुद्धि का है, तू बहुत स्मार्ट है, तू इतना तेज है कि उस स्कूल के टीचर वगैरह तुझे नहीं पढ़ा सकते, मैं ही सिर्फ तुझे पढ़ा सकती हूँ, उसमें लिखा है। तो बच्चा खुश हुआ, बोला कि मुझे घर में आप पढ़ाओगी। बोला हाँ, वो तेरे बस, उनके बस का नहीं है जो तुझे पढ़ा दे, इसलिए मैं तुझे घर में ही पढ़ाऊंगी। माँ दुखी होकर घर में रखी बच्चे को और उसे पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया। और जानते हो, वो बहुत बड़ा एक साइंटिस्ट हुआ। आपको मालूम है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन है? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को कब ये बात समझ में आई? जब वो बड़ा हो गया और अपने घर को शिफ्ट कर रहा था, क्योंकि बहुत बड़े आदमी हो गए थे। उस पुराने घर को जब शिफ्ट कर रहे थे तो वो लेटर मिला। वो माँ लेटर जो छिपा के रखी थी वो उन्हें मिला। मिलने के बाद वो देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा था, प्रिंसिपल ने लिखा था कि तेरा बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता, ये मंदबुद्धि का है, ये कुछ कर नहीं सकता। और ये लेटर देखकर वो अल्बर्ट आइंस्टाइन रोने लगे। अगर माँ ने मुझे उस वक्त ये कह दिया होता कि तेरा बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में, तो मैं उसी समय नर्वस हो जाता। लेकिन माँ ने क्या कहा कि बेटा, तेरे जैसा तेज कोई है नहीं, तेरे जैसा कोई स्मार्ट है नहीं। दोस्तों, विचार शक्ति बहुत पावर रखती है। आज माँ उनके पास नहीं थी, लेकिन वो ये समझ गए असंभव कुछ भी नहीं है। याद रखना, आप रविंद्र जैन का नाम सुने होंगे, जो आंख के अंधे थे, किंतु उन्होंने रामायण में जो गीत गाया, आप जानते होंगे, आप सुने होंगे कि रोड बंद हो जाती थी। पहले के जमाने में हम लोग रामायण देखते थे, उनका संगीत इतना प्यारा था। क्या वो जानते थे कि एक अंधे आदमी जो हम इतने सुंदर गीत गा सकते हैं? तो दोस्तों, दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। दोस्तों, अगर आप ठान लो दृढ़ संकल्प से, द्विधा की बेड़ियां कट जाती है। याद रखना,
कभी भी थक के हार कर बैठना मत। याद रखना, अगर आप थक के हार कर बैठ गए तो समझ लो आपके जीवन में कलयुग आ गया। अगर आप उठकर चल दिए, अपने कर्म को करने लगे, तो समझ लेना उसी समय आपके जीवन में सत्य युग आ गया। कलयुग और सतयुग कुछ नहीं होता, आपके अंदर ही है। जिस दिन आप अपने कर्म के लिए आगे बढ़ गए, उसी दिन आपके जीवन में सतयुग आ जाएगा। इसलिए उन माताओं को मैं कहता हूं जो अपने बच्चे को मंदबुद्धि बोल रही है, वो मंदबुद्धि नहीं है। वो अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम इसीलिए मैं कहा, इसीलिए मैंने स्टोरी कहा कि आप उस बच्चे को समझिए। अंतिम में मैं यही कहूंगा दोस्तों कि बुझ जाए समा तो जल सकती है, कश्ती हदे तूफान से निकल सकती है। मायूस ना हो, इरादे न बदल, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है दोस्तों, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार, गिरकर और मुसाफिर ठोकरें इंसान को चलाना सिखाती है। इसलिए ठोकर खाकर मत गिर। याद रखना, आपने एक संगीत सुना होगा अमिताभ बच्चन का, गिरे हैं तो क्या है संभल जाएंगे, कफन तोड़ कर हम निकल जाएंगे, है ना। इसलिए गिरे हैं तो संभल जाओ, आगे बढ़ो, आपका जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन जीवन में प्रार्थना जरूर करना, भगवान का नाम जरूर लेना, सवेरे उठकर उनका एक इष्ट है, एक ताकत है, उससे जरूर जुड़ना और जुड़कर अपने कर्म को आगे बढ़ाना और प्रभु से कहना कि प्रभु मैं कर्म करूंगा, सिर्फ तू साथ दे, मुझे शक्ति दे उस कर्म को करने का। ये प्रार्थना जरूर करना। हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि कैसा हुआ, कैसा आपको लगा। अगर हमारे में कोई त्रुटि हो तो उसे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।